ट्रंप का ऐसा बयान सामने आया है जिसने नाटो की नींव हिला दी। जी हां दोस्तों, ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान में नाटो के सैनिक फ्रंट लाइन से पीछे रहे और अब यूरोप में गुस्सा फूट पड़ा है। ब्रिटेन ने इसे सैनिकों के बलिदान का अपमान कहा है। नाटो महासचिव ने तुरंत पलटवार किया और ट्रंप ने फिर से हमला बोल दिया। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका के सबसे बड़े साथी वास्तव में उसके साथ हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि नाटो और ट्रंप के बीच बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और इसका दुनिया पर क्या असर होगा। क्या फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है जैसे फर्स्ट और सेकंड हुए हैं? क्योंकि अब जो है ट्रंप महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा है और अब उसने अपने सहयोगी सदस्य यानी कि नाटो के देशों के ऊपर भी हमला बोल दिया है। ट्रंप ने नाटो पर किया है बड़ा आरोप कि अफगानिस्तान में ये लोग पीछे रहे हैं। ब्रिटेन ने कहा कि उनका अपमान करना है। नाटो ने कहा कि सच गलत है। अब दुनिया में भूचाल आया हुआ है। Trump raises questions on NATO's commitment, says allies avoided Afghanistan frontline spark outrage। तो इनके बीच अब काफी बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है, ट्रंप के बीच, नाटो के बीच। तो इसी वजह से, क्योंकि नाटो ने कहा है कि हमने अमेरिका के लिए खून बहाया है और अमेरिका इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ब्रिटेन ने कहा है कि हमारे शहीदों का अपमान किया जा रहा है। तो क्या ये सिर्फ बयान है या भविष्य की बड़ी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमें ये न्यूज देखने को मिलती है। न्यूज क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में नाटो की प्रतिबद्धता पर प्रश्न लगाते हुए कहा कि अफगानिस्तान युद्ध के दौरान सहयोगी देशों की सेनाएं सीमावर्ती क्षेत्रों में पीछे रही है और वास्तविक युद्ध मोर्चे पर सक्रिय नहीं थी। तो यहाँ उन्होंने नाटो पर डायरेक्टली जो है आरोप लगा दिया है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि नाटो के जो ज्यादातर सदस्य हैं वो यूरोप से हैं और ट्रंप ने यूरोप के जो ग्रीनलैंड है उससे, मतलब यूरोप का जो डेनमार्क है उससे ग्रीनलैंड लेने की कोशिश की थी, लेकिन ग्रीनलैंड ने देने से इनकार कर दिया और इसी वजह से ट्रंप का यूरोप के साथ काफी विवाद चल रहा है। इसी वजह से उन्होंने अपने नाटो सहयोगियों के ऊपर भी हमला किया है। उन्होंने यह भी संदेह व्यक्त किया कि यदि भविष्य में अमेरिका पर हमला होता है तो क्या नाटो देश वास्तव में उसकी सहायता करेंगे। मतलब कि नाटो जो ग्रुप है उसमें ऐसा होता है कि अगर आप किसी एक देश के ऊपर हमला करते हो तो वो सभी के ऊपर हमला माना जाता है और वो सभी देश सहयोगी के रूप में आपके ऊपर फिर से अटैक करेंगे। ट्रंप के इन बयानों पर ब्रिटेन सहित कई नाटो देशों में कड़ी आपत्ति जताई है। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका के बाद सबसे अधिक सैनिकों की कुर्बानी दी थी। मतलब कि ट्रंप के जो ये बयान आ रहे हैं अब सामने, उसकी वजह से जो नाटो सहयोगी देश है उन्होंने आपत्ति जताई है। इसमें सबसे ज्यादा आपत्ति ब्रिटेन ने जताई है क्योंकि अमेरिका के बाद जो सबसे ज्यादा जिसके सैनिक गए थे वो ब्रिटेन था। अगर फिर भी ट्रंप की टिप्पणी को वहां के नेताओं ने सैनिकों के बलिदान का अपमान बताया है। तो इस घटना की पृष्ठभूमि क्या है? अगर हम इसके बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करें तो वर्ष 2001 में अमेरिका पर 9/11 के आतंकी हमले के बाद नाटो के अनुच्छेद 5 को पहली और अब तक की एकमात्र बार लागू किया गया था। मतलब कि जब अमेरिका में 9/11 का आतंकी हमला हुआ था तब आर्टिकल 5 जो है नाटो का, उसको पहली बार लागू किया गया था और एकमात्र बार लागू किया गया। इसके तहत अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान चलाया गया था। नाटो के कई सदस्य देशों ने सैनिक संसाधन और सैन्य सहायता प्रदान की थी। तो यहाँ पे हमें नजर आता है नाटो के बीच एकता, जहां अमेरिका के ऊपर होने वाले आतंकी हमले में सभी नाटो देशों ने उसका सहयोग किया था। तो इसी घटना को लेकर ट्रंप को जो है अभी चिंता है कि अगर फिर से उनके ऊपर, ट्रंप के ऊपर कोई हमला होता है, अमेरिका के ऊपर कोई हमला होता है, तो क्या बाकी नाटो के देश जो हैं क्या वो उनका साथ देंगे या नहीं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो इसी वजह से ट्रंप ने आपत्ति जताई है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रमुख बयान क्या रहे हैं? नाटो देशों की सेनाएं अफगानिस्तान में मुख्य युद्ध मोर्चे से दूर रही थी। अमेरिका को संदेह है कि संकट की स्थिति में नाटो देश उसकी रक्षा करेंगे या नहीं। तो नाटो के देशों ने यहीं पे एग्जाम्पल दिखा दिया था और इसी वजह से अब जब ग्रीनलैंड को कब्जा करने की, यानी कि ग्रीनलैंड को प्राप्त करने की बारी आई अमेरिका की, तो फिर से नाटो देश जो नाटो देश हैं वो उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ ट्रंप ने मुद्दा उठाया है कि संकट की स्थिति में नाटो के देश उनकी जो सहायता है वो करेंगे या नहीं, उनकी रक्षा करेंगे या नहीं। क्योंकि अब जो है
ट्रंप अमेरिका की तरफ से बहुत अजीबोगरीब एक्शंस लेते रहते हैं और जिसकी वजह से उनके लगभग ऑलमोस्ट हर किसी देश के साथ जो है रिलेशंस उतने अच्छे नहीं रहे हैं। तो इसी वजह से अब उनको ये भी चिंता है कि नाटो देश उनकी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसी वजह से इसको उन्होंने संदेह व्यक्त किया है इस चीज को लेकर। अमेरिका ने यूरोप के लिए बहुत कुछ किया है, अब ये संबंध दो तरफा होना चाहिए। तो ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि उन्होंने यूरोप के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, तो अब ये यूरोपियन कंट्रीज की बारी है कि अब जो ट्रंप जो भी करेंगे या फिर उनके ऊपर कुछ भी अगर उनके ऊपर रिस्क आता है या फिर कुछ जोखिम उनके ऊपर पड़ता है तो यूरोप के देश भी उनकी सहायता करें। और अब ये जो रिलेशंस हैं वो बायलैटरल यानी कि दो तरफे होने चाहिए। ट्रंप ने सुझाव दिया है कि अमेरिका को अपने दक्षिणी सीमा संकट में नाटो की सहायता मांगनी चाहिए। तो मतलब कि यहाँ पे ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका जो है अगर अपने दक्षिणी सीमा के ऊपर कोई भी संकट आता है तो उसके लिए नाटो से सहायता मांगेगा, ये उनका कहना है। यहाँ नाटो के सहयोगी देशों की क्या प्रतिक्रिया रही? ब्रिटेन जो है उन्होंने अफगानिस्तान के युद्ध में अपने 457 सैनिकों को खोया था और इसके साथ ही ट्रंप का जब बयान आया कि कंट्रीज बाकी सब नाटो की कंट्रीज काफी पीछे रही हैं फ्रंट लाइन से, उन्होंने अच्छे से सहयोग नहीं किया, तो इसे ब्रिटेन ने और बाकी देशों ने जो है अपमान माना सैनिकों का और ऐसा उन्होंने अपने जो उनके ऐतिहासिक तथ्य थे उनकी भी अवहेलना करी, नाटो एकता को कमजोर करने वाला बताया। इसके साथ ही ब्रिटेन ने यह भी कहा कि उनके ट्रंप के ये एक्शंस जो हैं नाटो के जो एकता है उनकी जो यूनिटी है उसको कमजोर कर रहे हैं। इसी के ऊपर बाकी देशों की भी प्रतिक्रिया रही, जैसा कि नीदरलैंड, डेनमार्क सहित यूरोपीय देशों ने कहा कि यूरोपीय सैनिकों ने भी अमेरिकी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन यहाँ ट्रंप ने जो है सबका एक साथ ही कैंसिल कर दिया कि सब लोग पीछे ही रहे थे। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने स्पष्ट किया है कि यदि अमेरिका पर हमला होता है तो नाटो देश निश्चित रूप से उसकी रक्षा करेंगे। तो नाटो के महासचिव ने साफ साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका के ऊपर कोई भी हमला वगैरह होता है तो नाटो देश उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन अब जो है हमें नाटो देशों के बीच जो एकता थी वो खत्म होती हुई या कम होती हुई नजर आती है, क्योंकि अब जो है ये सब लोग सभी जो कंट्रीज है अपने पर्सनल हितों के ऊपर ज्यादा फोकस करने लगे हैं। स्पेशली अमेरिका जो है वो अमेरिका फर्स्ट की नीति को अपनाता है और इसी वजह से बाकी नाटो कंट्रीज के बीच में थोड़ा हमें गुस्सा देखने को मिलता है और इसी वजह से जब ट्रंप ने ऐसे बयान दिए तो इन कंट्रीज की भी प्रतिक्रिया हमें ऐसी देखने को मिली। तो इस तरीके से नाटो और जो अमेरिका है इनके बीच काफी हमें अब ऐसे को देखने को मिलता है, मतलब इनका सहयोग पहले की तुलना में कम हो गया है। अब ये ऑपोजिट जाने लगे हैं थोड़ा एक दूसरे के। अफगानिस्तान युद्ध में नाटो का क्या योगदान था? कुल गठबंधन सैनिकों की मृत्यु हुई थी जिसमें जो कि 3,486 थे, उसमें 2300 प्लस तो सिर्फ अमेरिका के थे, ब्रिटेन के 457 थे। डेनमार्क प्रति व्यक्ति अनुपात में सबसे अधिक नुकसान हुआ था डेनमार्क को और इसके साथ फ्रांस, जर्मनी, इटली सहित और भी देशों को भारी क्षति हुई थी। लेकिन यहाँ पे ट्रंप ने बयान दिया है कि उन्होंने तो युद्ध में अच्छे से भाग ही नहीं लिया, अच्छे से फ्रंट लाइन में आए ही नहीं, तो इसी वजह से उन्होंने इन सबके सहयोग को बाकी सबके सहयोग को माइनस में कर दिया है। तो इसी वजह से इनकी प्रतिक्रिया थोड़ी हमें नेगेटिव में देखने को मिलती है कि उन्होंने भी बराबर सहयोग किया था। हमने डिस्कस किया कि नाटो के आर्टिकल 5 के तहत जो सभी कंट्रीज हैं नाटो की वो एक दूसरे की रक्षा करती हैं, मतलब एक के ऊपर हमला सभी के ऊपर हमला माना जाता है और बाद में वो सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये नाटो का आर्टिकल 5 है क्या? नाटो के किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है और 9/11 के हमला जो है अमेरिका के ऊपर हुआ था, पहली बार इसको सक्रिय किया गया था। अफगानिस्तान अभियान इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो इसमें इसके 2 बार यूज हो चुका है और ये इसका एग्जाम्पल है। 9/11 में इसका पहली बार सक्रिय किया गया था 9/11 के बाद और ये एक ऐसा आर्टिकल है जो नाटो को पावर देता है, मतलब कि अगर नाटो की एक भी कंट्री के ऊपर हमला हुआ तो सभी के ऊपर हमला माना जाएगा। तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि अमेरिका के ऊपर हमला होता है तो क्या सभी नाटो कंट्रीज के ऊपर हमला माना जाएगा और वो अमेरिका को प्रोटेक्ट करेंगी या नहीं। ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं अपने नाटो को लेकर उसके प्रभाव क्या पड़ सकते हैं? नाटो की एकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उन्होंने इस तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं कि नाटो के सभी देशों ने जो है आपत्ति जताई है ऑलमोस्ट। अमेरिका यूरोप संबंधों में तनाव बनेगा। रूस और चीन जैसे देशों को रणनीतिक लाभ हो सकता है। अब क्योंकि बाकी कंट्रीज जो है नाटो के ऊपर इसलिए हमला नहीं कर सकती थी क्योंकि बाद में सारे नाटो देश एक साथ खड़े हो जाएंगे और वो उनके लिए चुनौती बन जाता, लेकिन अब जो है नाटो के देशों में हमें सहयोग कम देखने को मिलता है, तो इसी वजह से इन देशों को रणनीतिक लाभ हो सकता है। अमेरिका और यूरोप के संबंधों की बात करें तो
अमेरिका जो है यूरोप से यानी कि डेनमार्क से ग्रीनलैंड लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। इसी वजह से वो यूरोप के ऊपर बयानबाजी करते हैं, उनके ऊपर अटैक्स करते हैं। इसी तरीके से वैश्विक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। Trump says he would encourage Russia to attack NATO allies in a chilling World War III threat. भारत पर इसके संभावित क्या प्रभाव पड़ेंगे? वैश्विक सुरक्षा ढांचे में अस्थिरता है। नाटो में मतभेद से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो सकती है। भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप के बयानों से जो भविष्य की अमेरिकी विदेश नीति है वो अनिश्चित दिखती है, क्योंकि ट्रंप जो है किसी भी कंट्री को लेकर अब कोई भी बयान दे देते हैं, और उसकी वजह से जो भी पहले नीतियां थी या फिर जो पीस हो रखा था, दुनिया में पीस मेंटेन था, वो अब अचानक खत्म हो गया है और ये सिलसिला काफी पहले शुरू हो गया था। तो इसी वजह से रणनीतिक साझेदारी, सभी कंट्रीज की रणनीतिक साझेदारी में प्रभाव पड़ेगा, अमेरिका के साथ जिनकी भी है। इस तरीके से भारत के साथ साथ बाकी अदर कंट्रीज पे भी इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। रूस चीन को लाभ होगा। नाटो की कमजोरी से भारत के प्रतिद्वंदी देशों की स्थिति मजबूत हो सकती है। तो यहाँ पे चाइना जो है वो भारत का प्रतिद्वंदी देश है, तो उनकी स्थिति मजबूत भी हो सकती है। भारत की रणनीतिक स्वायत्ता का महत्व बढ़ेगा। भारत को बहुध्रुवीय विदेश नीति और संतुलन बनाना पड़ेगा। बहुध्रुवीय विदेश नीति इसलिए क्योंकि अब जो है काफी ध्रुव बन चुके हैं विश्व में, मतलब काफी कंट्रीज जो हैं वो शक्तिशाली हो गई हैं, काफी कंट्रीज के पास पावर है। ट्रंप जो चाहते हैं वो यूनिपोलर वर्ल्ड यानी कि एक ध्रुवीय विश्व चाहते हैं, जिसमें सिर्फ एक सुपर पावर हो या फिर एक ही महाशक्ति हो, लेकिन अब जो है बहुध्रुवीय विश्व बन रहा है। रक्षा और कूटनीति में सतर्कता आवश्यक है। रक्षा और कूटनीति को लेकर हमें निर्भर रहना, जो अत्यधिक निर्भरता है उसको कम करना होगा। तो अत्यधिक निर्भरता जोखिमपूर्ण हो सकती है, इसलिए निर्भरता को कम करना होगा और खुद के ही ऐसे हथियार बनाने होंगे, खुद ऐसे हथियारों को बनाना होगा कि हमें किसी और कंट्री के ऊपर निर्भर रहना ही ना पड़े। तो इसलिए भारत को अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? अफगानिस्तान युद्ध नाटो की सामूहिक सुरक्षा नीति का व्यवहारिक उदाहरण रहा है, और इसके साथ ही ट्रंप के बयान ऐतिहासिक तथ्यों और सहयोगी देशों के बलिदान की अनदेखी करते हैं। मतलब कि यहाँ ट्रंप ने सहयोगी देशों के जो भी उनका योगदान था उसको टोटली ठुकरा दिया है, जीरो कर दिया है, और ऐसा कहा है कि वो तो फ्रंट लाइन से पीछे ही रहे हैं। वैश्विक सुरक्षा के लिए नाटो जैसी संस्थाओं में पारस्परिक विश्वास अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनमें ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो था सारे दुनिया के देश जो है एक नियम फॉलो करते थे, लेकिन ट्रंप ने या फिर अमेरिका ने कह लीजिए कि नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब बाकी कंट्रीज को भी फ्री हैंड मिल सकता है कि वो कोई भी एक्शन लें। तो इसी वजह से इन एक्शंस की वजह से सिर्फ कोई एक देश प्रभावित नहीं होगा, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे ट्रंप के बयानों से नाटो जो है, नाटो के सहयोगी देश जो हैं उनमें असहयोग या फिर जो विश्वास था वो कम होता हुआ नजर आता है। इसके साथ ही यूरोप के देशों का जो भी सहयोग था ट्रंप ने उसको ठुकरा दिया है, उसको कह दिया कि उन्होंने अच्छे से सहयोग नहीं किया है। और इसके साथ ही अब ट्रंप ने ये संदेह भी जताया है कि क्या नाटो अमेरिका के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो हेल्प करेगा या नहीं अमेरिका की। तो इस तरीके के हमें ट्रंप के बयान देखने को मिलते हैं, जिससे नाटो के जो मेंबर्स हैं उन्होंने आपत्ति भी जताई है, और यहाँ पे हमें थोड़ा विश्वास कम होता नजर आता है नाटो में। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।